नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू इस बार के चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन करने जा रही है। नीतीश कुमार जब यह समझ जाएंगे कि भाजपा उन्हें समर्थन नहीं देने वाली तो वे फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन जदयू की सीटें इतनी कम होंगी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा, चाहे वे किसी भी गठबंधन में जाएं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। अब चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव तो भाजपा के साथ लड़ेंगे, लेकिन बाद में वह पाला बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि वे लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, चाहे वे किसी भी गठबंधन में शामिल क्यों न हो। वहीं एक संवाददाता सम्मेलन में जनसुराज पार्टी के संस्थापक किशोर ने कहा कि नवंबर में चुनाव समाप्त होने के बाद सिवाय नीतीश कुमार के कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है और आप इसे लिखित में ले सकते हैं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अपने राजनीतिक अभियान को छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला बहुत ही तेजी से चल रहा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के भाजपा के साथ संबंध को लेकर कहा कि वे भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हमेशा ऐसा किया। 2015 को छोड़कर जब मैंने उनके अभियान की रणनीति बनाई थी, उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से बच रही है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। बता दें, प्रशांत किशोर कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन 2020 में पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। उन्होंने कहा जदयू इस बार के चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जब यह समझ जाएंगे कि भाजपा उन्हें समर्थन नहीं देने वाली तो वे फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जदयू की सीटें इतनी कम होंगी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा, चाहे वे किसी भी गठबंधन में जाएं। शारीरिक रूप से थक चुके हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि भाजपा के दिवंगत नेता सुशील मोदी ने भी कहा था कि वे एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम तक बिना कागज देखे नहीं बता सकते। किशोर ने भी कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल नई सरकार की शपथ ली तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से उनके पैर छूकर बिहार को बदनाम किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा अगर उन्हें मोदी जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी तो वे निजी तौर पर उनके पैर छू सकते थे, लेकिन वे सत्ता में बने रहने के लिए चटुकारिता कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की खराब स्थिति के लिए केवल जदयू और राजद को ही नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। किशोर ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए बिहार की शराबबंदी नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा अगर भाजपा को शराबबंदी इतनी पसंद है तो वे उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं करते। वे विकास और निवेश की बात करते हैं और बिहार में मुफ्त राशन और शराबबंदी से आगे कुछ नहीं सोचते। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी जनसुराज पार्टी बिहार को इस राजनीतिक दलदल से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो दशकों से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सत्ता संघर्ष में फंसा हुआ है। प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल संपूर्ण पब्लिक न्यूज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, खबरों को लाइक शेयर करना ना भूलें।